आज का ट्रेड एनालिसिस थोड़ा करते हैं। अच्छा, सुबह मैंने एक मैसेज दिया था व्हाट्सएप टेलीग्राम में कि मैंने बोला था कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसलिए बोला था कि आज थोड़ा मतलब एक चीज हमें सीखने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, 9:13 को दिया था ना। 9:13 को मैंने इंडिया मार्केट में क्या बोला था कि 77,200 कॉल का क्या है, ओपन है, पेंडिंग है कल का। ठीक है। और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा था, मैंने बोला था कि जो ये कल का जो ओपन आया है 360, वो मतलब वो टच कर सकता है। ये अगर आप लोग टेलीग्राम में होंगे, 9:13 को मैंने ये मैसेज दिया था। तो ये जो 77,200 का जो कॉल है, इसका ओपन है क्या था, ये वाला दिख रहा है ना सबको। ये वाला था यस्टरडे ओपन है 9:15। कितना था, 360। इसलिए बोला था अगर वो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, मतलब इसका जो ओपन है वो टच कर सकता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कब लिया था, अगर मैं 1 मिनट में दिखाऊं। ये स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा ही हुआ सुबह। मैंने शायद एंट्री 260 को शायद मुझे मिला था, 260 या समथिंग, यहाँ पे मिला था वो 260। 260 को शायद, हाँ 260 को मैंने एंट्री लिया था। और ये कहाँ तक गया था, 330 तक ये टच किया, लेकिन फिर वो दिन भर वो थोड़ा साइडवेज होके उसके बाद इवनिंग को वो हिट किया। तो ये था वो ट्रेड। हाँ, 360, 262, वो कहाँ तक गया, 334 तक गया। लेकिन इसका ओपन है कहाँ तक था, 360 तक था। ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो दिन भर थोड़ा साइडवेज हो गए। वो इवनिंग आफ्टर 12:30 और 1 बजे शायद करीब, 1 बजे को करीब वो डायरेक्ट कहाँ पे हिट किया, 360 पार किया, 4:30 तक वो टच किया। ठीक है। तो मतलब आज का ये क्या होता है, कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है, अगर ओपन है पेंडिंग है, जैसे ये ओपन है पेंडिंग था कल का, अगर वो गैप अप ओपन कर रहा है तो मतलब क्या होता है, ये जो ओपन है उसको वो एक बार टच करने के लिए जा सकता है। मतलब तो ये इस लॉजिक से मैंने आज वो 9:13 को मैंने बोला था कि ये जो ओपन है इसको वो हिट कर सकता है, बिकॉज आज मार्केट क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग था। ठीक है। इसलिए वो यहाँ पे टारगेट करने के लिए जा सकता है। तो लेकिन वो वन टाइम वो टच नहीं किया, उसके बाद दिन भर वो साइडवेज जाके वो टच किया। लेकिन हमारा जो पहला जो 9:15 में जो ट्रेड था, उसका लॉजिक यही था। ठीक है। तो ये भी ये एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला था कि आज एक अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है। तो मतलब प्रीवियस ओपन हाई भी वो हिट करता है, अगर उसके आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ये अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो मूवमेंट आता है, ये हम लोग मतलब ये ट्रेडेबल नहीं है, मतलब ये शार्पली मूव कर जाता है। इसलिए दिन भर आज थोड़ा साइडवेज ही था, इसलिए मैंने एक ही शायद ट्रेड लिया था, वहां पे शायद 15 पॉइंट का शायद एसएल भी गया था, उसके बाद मैंने और ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि आज पुट में भी शायद ओपन हाई था 77। हाँ। और अच्छा, और एक चीज मैं आज बोल रहा था मार्केट में, स्टडल बोल के एक चीज बोल रहा था, वो आप लोगों को समझ में आता है, स्टडल मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय स्टडल, स्ट्रेंगल और स्टडल। ये 75,500 का कॉल, ये वाला, और ये 75,500 का पुट। तो स्टडल मतलब क्या, कॉम्बाइंड प्रीमियम ही होता है स्टडल मतलब। कॉल और प्रीमियम, कॉल और पुट का मतलब जो प्राइस है उसको हम स्टडल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आज ये जो कॉल था 77,500 का, क्योंकि मार्केट तो 77,500 के सामने ही था, तो 77,500 का देखो यहाँ पे कॉल ओपन लो था। आप अब यहाँ पे भी देखो, बाद में शायद हिट, हाँ बाद में हिट किया, लेकिन ये कहाँ पे ओपन है, ओपन लो था 44 तक। और ये जो मतलब 77,500 जो पुट है, उसका ओपन हाई कहाँ पे था, 367। तो ओपन हाई आज मतलब टफ क्यों था, क्योंकि वो
प्रीवियस डे का कॉल ओपन आई हिट करने की ज्यादा कोशिश कर रहा था। तो इसलिए मुझे पता था कि ये इतना जल्दी नहीं जाएगा। फिर भी मैंने जब ये 20 MA के ऊपर थोड़ा सस्टेन यहाँ पे शायद लिया था 10:30 या समथिंग ऐसे ही होगा। एक बार ट्राई किया था, कहाँ पे लिया था मैंने, 921, नहीं 920 को मैंने बोला था कि एक्टिव होगा कहाँ पे, एबव 170। ये हमने नहीं लिया। उसके बाद क्या बोला, हाँ ये लिया था मैंने, 1046 को लिया था। तो 1046 को हम देख सकते हैं, 1046, 1055। हाँ यहाँ पे लिया था, वो लेते ही मतलब नीचे आ गया। ये वाला हम लोगों ने डेट लिया था यहाँ पे, 1046 यहाँ पे शायद लिया था। लेते ही क्या किया, वन एबो 130 मैंने एंट्री दिया था, और मैंने एसएल कितना दिया था, 115। तो वो एक ही कैंडल में वो एसएल हिट कर गया। तो मुझे पता लग गया कि वो उतना आज मतलब पुट में वो ये जो ओपन है वो हिट नहीं करेगा ना। ठीक है। उसके बाद मैंने और ट्राई नहीं किया। उसके बाद वो कॉल में जब इतना बड़ा बड़ा स्पाइक दे रहा था, तब तो ये मतलब श्योर था कि वो पुट में ओपन हाई हिट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए मतलब ओपन हाई प्रीवियस डे का भी ओपन हाई कभी कभी वो क्या कहते हैं टारगेट करता है मार्केट। ठीक है। और मैं ये भी बोल रहा था कि आज 77 500 का जो कॉल और पुट है, उसका प्राइस लगभग बहुत टाइम तक मतलब वो लोग क्या किया, बहुत टाइम तक वो सेम प्राइस में ही रखा यहाँ पे। और यही बोल रहा था कि मैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बाइन प्रीमियम को सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसलिए बोला था मैं, वो एक्सटर्नल प्ले कर रहा है। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि वो एक्सटर्नल प्ले कर रहा है। मतलब कॉम्बाइन प्रीमियम को क्या कर रहा है, कॉल और पुट का जो प्रीमियम है 77 500, वो मतलब सेम रखने की कोशिश करता है मतलब दिन भर। ठीक है। तो वही यहाँ तक वो वही करता रहा। उसके बाद जब शार्पली मूव हुआ, तभी वो क्या क्या थोड़ा मतलब मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये मैंने बोला ना, ये सब मूव हमें पकड़ना नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है ये सब मूव पकड़ना। ठीक है। हमें पता ही नहीं कि ऐसा इतना मूव करेगा, यहाँ से रिवर्स आएगा। तो ऐसा मूव हमें नहीं पकड़ना है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कैपिटल वाइप आउट होता है। ठीक है। तो हमें आज दो चीज सीखने को मिला। एक क्या है, एक था कि मार्केट मार्केट जब मतलब प्रीवियस ओपन हाई को क्या करते हैं, कभी कभी टारगेट करता है। तो उसको आपको क्या देखना है अभी से। अगर वो मतलब आज का अगर अगर ओपन हाई हिट नहीं करता, तो कल या परसों भी कर सकता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी देख के आपको ट्रेड कभी कभी लेना होता है। नंबर टू क्या है, एक्सपायरी में क्या करते हैं वो लोग, एक्सपायरी में आपको स्टडल मतलब कंबाइंड प्रीमियम का जो प्राइस है, कंबाइंड प्रीमियम, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टडल भी बोलते हैं। स्टडल के प्राइस क्या करते हैं, वो इक्वल रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर हम ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। ठीक है। ये दो चीज आपको अभी याद रखना है। ठीक है। और गोल में मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था, एक अच्छा ट्रेड मिला था सुबह गोल में। गोल में सुबह मैंने 6:30 या समथिंग को लिया। 6:30, हाँ 6:30 को। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया ये मैं बोल देता हूँ। ये जो मार्केट सस्टेन कर रहा था, कहाँ पे सस्टेन कर रहा था, ये मार्केट 4,500 के ऊपर क्या कर रहा था, ये बाइंग में गया था ऑलमोस्ट। ये जो बाइंग आया था, ये जो बाइंग था, ये ऑलमोस्ट 4,500 के ऊपर था। ठीक है। जब मार्केट आज ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट आज शायद यहाँ पे ओपन हुआ। हाँ ऐसी जगह पे ओपन हुआ। ओपन में क्या कर रहा था, वो धीरे 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 नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, सेलर को नहीं बैठने दे रहा है। देखो यहाँ पे बार बार देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या कर रहा था, उस मतलब सेलर को बैठा रहा था और निकल रहा था, बैठा रहा था और निकल रहा था। ठीक है। जब ऐसा करता है मार्केट, और उसके बाद जब ये भी ब्रेक, ये जो सपोर्ट बना था लास्ट में, जो ये सपोर्ट बना था 5:30 को। ठीक है। जब 5:30 को ये सपोर्ट बनाया था,
इधर शायद थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलो अच्छा। हाँ हाँ, ये जो सपोर्ट बना था, इसको इसको मैंने उस दिन बोला था कि अगर वो 530 को बाइंग आया, अगर उसको भी मतलब वो खा दिया, मतलब क्या, सेलर एक्टिव है, ठीक है। उस दिन मेरा एक गलत ट्रेड था ना, मैंने बायर को निकालने के बाद भी मैं क्या देख रहा था, बाय देख रहा था। लेकिन आज मैंने वो नहीं किया। आज मैंने क्या किया, जब ये बायर वो निकाल लिया, 530 का जो बायर था यहाँ पे, ये जो बाय आया था, इसको जब निकाल दिया, मैंने सोचा कि अभी सेल ही जाएगा। जब ये भी ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद, जब जब ये ब्रेक किया, मैं श्योर था कि क्या यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिव है। और जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के, ये जो रेड कैंडल बना था मेरे एंट्री से पहले, ठीक है, मतलब 629 को शायद, उसके बाद जब 630 को जब मार्केट ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल देके जब ये वीक बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैंने कहा एग्जीक्यूट किया ट्रेड, आप देख सकते हो, मैंने एग्जीक्यूट यहाँ पे किया था। और उसके बाद हमें क्या मिला, ये मूव देखने को मिला था। तो रीजन यही था कि यहाँ पे जो बायर था, उसको पहले निकाल लिया, मतलब सेलर एक्टिव। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखा रहा था कि मैं बाय जाऊंगा, बाय जाऊंगा। उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना, मैं श्योर था कि ये सेल में जाएगा। श्योर मतलब क्या, ये तो प्रोबेबिलिटी गेम होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझ में आया कि ये सेल जा सकता है, इसलिए मैंने क्या बोला, जो 630 का मैंने ट्रेड दिया था यहाँ पे सुबह, 630 को हाँ, यहाँ पे शायद दिया था, ये वाला जो ट्रेड था। यहाँ पे मैंने एंट्री कहाँ पे दिया था, यहाँ ये देख, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो एंट्री था। यहाँ पे मेरा एक्चुअली पंचिंग ले नहीं हुआ, ये पंचिंग यहाँ पे हुआ, 4505 पे पंचिंग पंचिंग हुआ, ठीक है। मेरा एसएल था 4505 और एसएल था 4510। तो यहाँ पे मेरा ये बना 4505 पे मेरा एंट्री था ना, यहाँ पे मेरा एंट्री बना, यहाँ पे, हाँ, ये वाला एंट्री था मेरा। और 4510 यहाँ पे एसएल था। और एक बात, और यहाँ पे देखो, और एक चीज भी हो रहा था, ये वीवेब के ये सामने क्या कर रहा था, वीक बना रहा था। ये जो वीवेप है, ये जो व्हाइट लाइन है, ये वीवेप है। यहाँ पे क्या कर रहा था, वो वीक भी बना रहा था, प्लस मैंने क्या बोला, ये जो बाय आया था, हाँ, थोड़ा छोटा करके लिखा, हाँ, ये जो बाय आया था, मैंने बोला कि ये जो बाय आया था, इसका जब एसएल लिया, उसके बाद जब फिर से वो सेल दिखा रहा था, मैं क्या पे क्या सोचा, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। उसके बाद ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद क्या दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे बाय एक्टिव दिखाया, मतलब हम लोग को दिखाया गया कि यहाँ पे बाय एक्टिव है। लेकिन जब ये रेड कैंडल बना, ठीक है, 629 के करीब, और यहाँ पे जब ये 630 का कैंडल बना ग्रीन, और इसका जब वीक व्यू पे भी मतलब रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, लेकिन ट्रेड कहाँ पे बना, 4505 पे बना। और मैं एसएल था $5। वो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, मतलब लगभग हमें 160 पीप जैसा मिला। तो ये इसका ही ट्रेड का ही लॉजिक था, ठीक है। और जो सेकेंड इवनिंग का जो मेरा ट्रेड था, और जो इवनिंग का ट्रेड था, यहाँ पे एक्चुअली मैं सेलिंग के लिए ज्यादा बायस हो रहा था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिया, ठीक है। एक्चुअली लेने का कारण मैं बोल देता हूँ कि मैं क्यों ले रहा था। ये जो है 4500 के, यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट 4500 के सामने क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि ये जो ट्रेन लाइन बना रहा है, यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, एक बार मैंने यहाँ पे सेल किया था। क्यों, ये जो इक्वल बनाया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है, तो मैंने सोचा अगर ऊपर जाना है तो इसको क्या करेगा, ये बायर को निकल के जाएगा। लेकिन क्या किया, मार्केट मार्केट तो मार्केट है, तो मार्केट हर, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एसएल गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो यहाँ पे जो सेलर था, उसका एसएल लेने के बाद ये शायद ये जो इक्वल लो बनाया, इसको टारगेट करेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, हम लोग का एसएल हिट हुआ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था,
एसएल था 5 5 और $3 समथिंग था। तो मैंने सोचा ये जब इसका अगर लिक्विडिटी ले रहा है तो मतलब मार्केट क्या करेगा, अभी ये जो यहाँ पे बायर बैठा है इसको लेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी हम लोग को फेल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। सॉरी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ये जो ट्रेन लाइन बना था, ये आप लोग अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, हाँ ये जो ट्रेन लाइन बनाया था, ये जो ट्रेन लाइन बनाया था, जब इसका लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे ट्रेन लाइन जब ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे तो सेलर आया होगा। इसका जब लिक्विडिटी लिया, मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया और हमें ज्यादा नहीं मिला, 100 पिप जैसा मिला। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ये बड़ा ही है। यहाँ से हमने सेल किया था शायद 4080 में सेल किया था शायद। कहाँ तक हम आया मार्केट, ऑलमोस्ट 4469, मतलब 110 पिप्स हमें मिला यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऑलमोस्ट आज मतलब क्या हुआ, सुबह का जो प्रॉफिट था वो तो थोड़ा शाम को मतलब $1000 जैसा नेगेटिव हो गया। इसलिए ओवरऑल हमें $1000 प्रॉफिट ही है, तो उसका इशू नहीं है। हाँ ओवरऑल हमें ये मतलब इवनिंग का ट्रेड था। 1314 मतलब 27, और हमें जो लास्ट ट्रेड मतलब ये 50% एसएल भी हिट हुआ, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 1000 लॉस था। तो सुबह 2300 और 2600, हाँ 2300 प्रॉफिट था। तो ऑलमोस्ट हमें 1300 USD प्रॉफिट में ही क्लोज किया। तो प्रॉफिट बेटा मतलब अच्छा है कि लॉस नहीं है, वो ठीक ही है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन में थोड़ा ये 2 3 दिन से अच्छा नहीं है। तो नेगेटिव से तो बेटर पॉजिटिव क्लोज करना ही है। ठीक है, और इंडियन मार्केट की बात अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्रीमियम का जो इशू चल रहा है, आप लोग को मैंने सुबह एक मैसेज दिया था। ठीक है, कि मतलब टेलीग्राम में मैंने मैसेज शायद मैसेज दिया था कि आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये वाला जो मैंने दिया था, इंडिया बिकम लीस्ट फेवर एशिया स्टॉक मार्केट। इंडिया का पोजीशन कहाँ पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मार्केट। ठीक है, ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग मतलब ये बड़ा एक ये है, ये तो इसका रिपोर्ट से इंडिया Kuhali, oh, it doesn't get. इंडिया बिकम्स लीस्ट फेवर एशियन स्टॉक मार्केट। तो अभी हमें थोड़ा इंडियन मार्केट में ट्रेड करने से थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी लो है, बाहर का इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब तक बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आएगा तब तक आपको मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जिसने भी 21 22 या 23 का मार्केट देखा होगा, उसके हिसाब से अभी तो मार्केट डेड है। मतलब जिसने भी 22 23 मार्केट देखा होगा उसके हिसाब से इंडिया मार्केट अभी डेड है। लेकिन हमें क्या, मार्केट अच्छा हो सकता है, इसलिए हमें चीजों को सीख के रखना पड़ेगा। अगर अच्छा होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको उतना ट्रेड नहीं करना। मैं अब अभी देखे होंगे मैं एक और दो ही ट्रेड देता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं इंडिया मार्केट में ज्यादा ट्रेड भी नहीं करता, बिकॉज इतना लो लिक्विडिटी है और इतना आपको एक ट्रेड के लिए बैठना पड़ता है। तो इससे बेटर तो गोल्ड ही है कि आप अगर अच्छी तरह थोड़ा देखो तो गोल्ड में एक दो ट्रेड मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये था आज आज का ट्रेड का लॉजिक। ठीक है।